आज हम आगे बढ़ने से पहले कल और परसों हम जो एक चीज़ बार बार दोहरा रहे थे उसी को फिर से लेकर आगे बढ़ूँगा, क्योंकि उसका रिश्ता बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं 2 दिन से बार बार कह रहा हूँ कि जो दिखता है और जो होता है वो बहुत अलग होता है एक्टर के लिए। जो दिखता है और जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, ऑपोजिट होता है एक्टर के लिए। एक्टर जैसे दिखता है परफॉर्मेंस में, उससे एक्टर जो कर रहा है परफॉर्मेंस वो बिल्कुल अलग होता है। वो जो अलग होता है एक्टर जो कर रहा है उसको हम छिपा के रखते हैं, और जो दिख रहा है उसको हम बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। जो दिख रहा है वो हम कहते हैं कैरेक्टराइजेशन। जो रहा है, हो रहा है, तो कर रहा है, उसको कहते हैं हम एक्टर। ये जो डिफरेंस है, मतलब ऑपोजिट्स है एक्चुअली, ये जानने से ही तुम्हें एक्टिंग का पता चल जाएगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। एक उदाहरण देता हूँ, फिल्म को देखो। अब सब इतने सारे फिल्म देखते हैं, करते हैं। आपको मालूम है कि फिल्म जैसे दिखता है और फिल्म जैसे करते हैं, इसके जो अंतर कितना है। टूट फूट कर एक एक हिस्सा सेपरेट बना के रखकर उसको बाद में जोड़ते हैं, तब सिनेमा बनता है। और सिनेमा दिखता है जैसे आकाश में उड़ रहे हो। सिनेमा दिखता है जैसे वो एक पूरा अपना हारमोनियसली वो चल रहा हो। पर एक्चुअलिटी में वो टूटा फूटा बना के उसको हम जोड़ते हैं। ये क्यों मैं बार बार कह रहा हूं? इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि एक्टर अपने पात्र को भी टूटा फूटा करके रख के, एक एक चीज साफ करके, जैसे एडिटर्स एक एक शॉट को साफ करते हैं ना, शुरू का हिस्सा, बाकी का हिस्सा, बीच वाला हिस्सा साफ करके रखते हैं ना। जैसे माँ खाना बनाने से पहले सब्जी, चावल, आटा, तेल सब साफ करके जितना है उतना रखते हैं ना, ऐसे एक्टर भी ऐसे साफ करके रखते हैं। उसके बाद में एक एक चीज़ जोड़ते रहते हैं, जोड़ते चले आगे बढ़ते हैं। ये जोड़ने का प्रोसेस होता है रिहर्सल। मेरा मतलब है रिहर्सल ऐसे पूरा तैयार किया गया चीज़ों को ठीक तरह से जोड़ने का प्रयास होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? रिहर्सल के जो शुरू के हिस्सा है उसमें जो माँ करती है तुम्हें भी करना चाहिए। सब तैयार करके रख लो। स्क्रिप्ट दिया है, उसको 2-3 बार पढ़ो, मगअप मत करो, पर उसको समझ लो वो क्या कहता है, क्या कहने जा रहा है, उसके केंद्र में क्या है, वो समझ लो और रख लो। बाकी तुम्हारा रिश्ता
एक्टरों के बीच में वो बना लो। और बहुत सारे चीज़ है, तुम्हारा वॉइस का, तुम्हारा इसका सब का तैयार करके रख लो। उसके बाद में शुरू होता है ब्लॉकिंग। और ब्लॉकिंग इज वन वेयर ऑल दिस थिंग्स वी स्टार्ट bringing them together. Now, if this is clear with you, I want to talk to you about how this joining process happens. And इस joining process का मतलब क्या है, वो मैं अब डिस्कस करना चाहता हूँ। एक छोटे से उदाहरण लेके इसको आपके सामने रखता हूँ। सपोज आपने एक ऐसा गेस्चर किया है, ये तो हो गया। इसके बाद में क्या करेंगे आप? आगे बढ़ना है ना। इसका मतलब इसी गेस्चर से अगले गेस्चर तक पहुंचना है ना। समझ गए? ये हो गया है, ये साफ है, इसको ठीक तरह से आपने काट के शार्प बना के रखा है। उसके बाद में अगले गेस्चर के लिए वहीं से जाके अगले गेस्चर तक पहुंचना है। पर हम एक्टर्स क्या करते हैं, खासकर अमेटर एक्टर्स, जिनको इसका टेक्निकल चीज़ मालूम नहीं है, वो क्या करते हैं, ये गेस्चर करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, उसके बाद में ये गेस्चर करते हैं, ड्रॉप करते हैं, इसके बाद में ये गेस्चर करते हैं, ड्रॉप करते हैं। ऐसे ड्रॉप करते करते ड्रॉप करते जाते हैं। उससे ऑडियंस को एक घटिया फिल्म देखने का अनुभव होता है। मतलब घटिया एडिटिंग करने का किया हुआ फिल्म देखने का अनुभव जो होता है, वही अनुभव एक स्टेज एक्टर में वो लगता है। बिकॉज देयर इज नो ट्रांजिशन, देयर इज नो स्मूथ ट्रांजिशन। स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ एक्टिंग happens when you attach these separate things gracefully, which is what editors do in cinema, which is what you do during rehearsals. इसी उदाहरण को आगे बढ़ाते सोचा जाए, ये इतना सुंदर है इसका डेफिनेशन। इसको हम कहते हैं गेस्चर। इसको आगे बढ़ना है, अगले गेस्चर से इसको लागू अटैच करना है, तो इसके बीच में नाटक तो चल रहा है, तो इसको रखे तुम डायलॉग आगे बढ़ा रहे हो और डायलॉग के कोई दूसरे संदर्भ में ये यहां पहुंचेगा, है ना। सिनेमा में भी ऐसे है ना, साउंड ट्रैक अलग है, ऑडियो ट्रैक अलग है, वीडियो ट्रैक अलग है। ऐसे हमारे इसमें भी ये तो वीडियो ट्रैक है, ये रहेगा स्टैटिक, बट साउंड ट्रैक चल रहा है और साउंड ट्रैक के आगे के हिस्से में तुम यहां पहुंचोगे। समझ गए ना। और ये जो ट्रांजिशन है, ये आपने किया और इसको ऐसे ही पकड़े रखे एक्टिंग किया, ऐसे पकड़े एक्टिंग किया और पहुंच गए। इस दोनों के बीच वाले हिस्से को हम कहते हैं पोस्चर, है ना। मतलब एक एक गेस्चर को पकड़े रखकर पोस्चर बनाना एक्टिंग का एक बहुत बड़ा तंत्र है, बहुत बड़ा खूबी है, बहुत बड़ा एस्थेटिक्स है।
ये नहीं करते हो तो तुम जैसे ये खराब गायक जो होता है, अच्छा गाना शुरू करता है, सडनली बेसुरा ले लेता है, सडनली उसको लगता है कि मुझे कर लेता है, ऑडियंस को कान में वो कटकता है. सो लाइक दैट gesture should lead to posture. The posture should lead to the next gesture. The static gesture is what is called posture, and posture is very graceful in acting and in dancing. आपने देखा होगा ऐसे करके डांसर्स ऐसे फ्रीज करते हैं एंड उसके अंदर से ऐसे हो जाते हैं, उसके अंदर से ऐसे हो जाते हैं. So this is posture. Posture is a word which comes from pose. Pose is static. Posture is static but not static because वो चलन हो रहा है, डायलॉग आगे बढ़ रहा है, नाटक आगे बढ़ रहा है, आप ऐसे थोड़ा उसको रोक के रखा है क्योंकि अगले गेस्चर आया नहीं. ये एक उदाहरण मैंने दिया, इसी उदाहरण बाकी चीज़ों में भी लागू होता है. फॉर एग्जाम्पल, वी कॉल इट ए पॉज. पॉज का मतलब क्या है? पॉज का मतलब एक तो सांस लेना होता है, पर पॉज का मतलब और बड़ा अर्थ हो सकता है क्योंकि तुम कोई एक्शन किया और फिर से नाटक चलनशील हो गया. ये जो एक चलनशील क्रिया और दूसरे चलनशील क्रिया के बीच का जो हिस्सा है वो ज़रूरी है, वो नाटक के लिए ज़रूरी है, प्रेक्षक के लिए ज़रूरी है, सांस लेने के लिए भी ज़रूरी है. वो हम वहाँ रखते हैं और उसका नाम हम कहते हैं पॉज. एक्टर पॉज ऐसे नहीं देते हैं. जब हम एक्टर को कहते हैं कि भैया यहाँ पॉज दे दो तो वो बेवकूफ़ सांस पकड़, वो पॉज नहीं होता है. सांस दबा के तुम पॉज दोगे तो पॉज नहीं होता है. डायलॉग को दबा के पॉज दोगे तो पॉज नहीं होता है. एक्शन को ऐसा नहीं होता है. एक्चुअली इट इज चलनशीलता को, मतलब इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द है, एनिमेटेड एक्टिंग को बंद किया है मगर नाटक चल रहा है. नाटक नीचे गया है, जैसे कुछ पक्षी जाते हैं ना, डूब जाते हैं अंदर एंड देन दे कम आउट, लाइक दैट. वो जो बीच वाला अंतर है उसको हम कहते हैं पॉज. एंड एक्टर्स शुड अंडरस्टैंड दिस. A lot of actors, because of their nervousness, they don't know how to give pause. They actually know how to give pause. They actually feel the need for a pause. But वो जो जल्दबाजी है, वो जो नर्वसनेस है, उसके वजह से वो अपने ही इच्छा को दबा के रखते हैं. नाटक के इच्छा को दबा के रखते हैं, भागते रहते हैं. हाँ, ये भागना गलत है. नाटक जब भागना चाहता है तो भागेगा. हाँ, एक्शन जब भागना चाहते हैं तो भागेगा, पर तुम मत भागो. हाँ, तुम अपना एक स्थिति बना के रख लो, आराम से चला दो. तुम नहीं भागने वाला हो. हाँ, घोड़ा भाग रहा है. घोड़े के बैठे हुए एक्टर, वो भागने से क्या होता है, घोड़े का चाल गड़बड़ हो जाता है ना. हम ऐसे हो जाते हैं, घोड़े पे बैठे हैं और कर रहे हैं. वो घोड़े को
अरे यार ये आदमी को थोड़ा मैड हो गया है, तो घोड़ा घोड़ा भी मैड होके भागता है। हमारे ज़्यादातर नाटक, ज़्यादातर फिल्म्स ऐसे होता है। चलाने वाला मैड है, हाँ, डायरेक्टर मैड है, एक्टर मैड है, हाँ, उनका इतना नर्वसनेस है, पैसा नहीं आएगा, ये शॉट नहीं डालेगा तो पिक्चर नहीं चलेगा, ये मैं फास्ट एक्टिंग नहीं करूँ तो टेम्पो गिर जाएगा। अरे बेवकूफ़, नाटक का टेम्पो तुम्हारे नर्वसनेस से डिसाइड होता है क्या? नाटक का टेम्पो तुम्हारे नर्वसनेस से घटता है, बढ़ता नहीं है। नाटक का टेम्पो बढ़ाने के लिए तुम शांत बैठ जाओ घोड़े के ऊपर और आगे देखो, आगे शत्रु आ रहा है तो जब खींचो लगाम, तब तक चलने दो। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अपना काम कर रहा है वो घोड़ा, तुम बेवकूफ मत बनो। दिस इज what we broadly mean by all these things, by posture, by pause, by various things that we need to do, you know, and this can only be achieved through blocking. जिसके बारे में जितना भी तुम ऐसे लेक्चर सुन लो, जितना भी सोच लो, होगा नहीं। वहाँ रिहर्सल में एक लाइक अ फिल्म डायरेक्टर जितना भी सोच रहा हो, उससे अच्छा फिल्म बन सकता है क्या? वो शूटिंग में बनता है और शूटिंग के बाद एडिटिंग में बनता है, क्योंकि वहाँ होता है वो जुड़ाव। That is where everything matters. That is why we say that acting is process driven and not product driven. इतना रील देख देख कर एक्टर बनने का टेंशन मत लो। रिहर्सल करो, प्रैक्टिस करो, रियाज करो, तब एक्टर बन सकते। अब मैं थोड़ा रोकूंगा और इट इज़ ओपन फॉर राउंड ऑफ डिस्कशन। जेस्चर और पोस्चर का जो डिफरेंस है वो नहीं समझ में आया। गेस्चर और पोस्चर का रिलेशनशिप आपको शायद थोड़ा अभी जानने का ज़रूरत है। एक्चुअली हम एक्टर्स गेस्चर करते हैं और गेस्चर करने का पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारा होता है। मैं उदाहरण दे दूँ आपको। मैं आज जीवन मुक्ता जी के घर से यहाँ तक आके यहाँ पहुँच गया, मतलब एक एक शब्द के लिए एक गेस्चर कर सकते हो तुम, पर एक एक शब्द के लिए तुम एक एक गेस्चर करते जाओगे तो कैसे लगोगे? मैं आज टी टी करके गया हो जाओगे, है ना? क्लैरिटी गड़बड़ हो जाएगा। तुम वो फास्ट पुराने फिल्म को फास्ट चलाओगे तो कैसे लगेगा? ऐसे हो जाओगे। सो वॉट वी डू इज, ऐसे नहीं होना है। हमें मालूम है, लोगों को भी मालूम है, आम आदमी को भी मालूम है ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी कभी कभी गेस्चर करते हैं, पर हम क्या करते हैं, वो कभी कभी गेस्चर करने का जो तंत्र है उसको एक भाषा बना देते हैं। वी मेक इट इनटू अ लैंग्वेज and that becomes the statement of an actor. मैं आज जीवन मुक्ता जी के घर से यहां आते वक्त एक एक्सीडेंट हो गया। सपोज मैं
जीवन मुक्ता जी के घर से यहां आते वक्त एक्सीडेंट हो गया. सो you have the choice. By employing these choices, an actor becomes a good actor. समझ गए? हाँ, ये जो चीज है, एक एक वर्ड के लिए गेस्चर करना गलत है. हमको मालूम है, वो छोटे बच्चे को भी मालूम है, पर हमने उसका इस्तेमाल करते हैं, सही इस्तेमाल करते हैं, उससे भाषा बना देते हैं. तुम्हारा भाषा कालिदास का भाषा नहीं है, तुम्हारा भाषा एक्टर का भाषा है. एक्टर का भाषा अपने गेस्चर को ठीक तरह से इस्तेमाल करके गेस्चर का पोएट्री लिखने से बनता है. एक्टर गेस्चर का पोएट्री लिखता है. एक्टर अपने वाचिका को पोएट्री बना लेता है, अपने आंगिक को पोएट्री बना लेता है, अपने वाचिक को पोएट्री बना लेता है. क्योंकि एक्टर के पास यही दो चीज है, तीसरा है ही नहीं है. एक आंगिक है, एक वाचिक है. इसका सही इस्तेमाल करके, उसी में से उसी को कनिष्ठ रूप में इस्तेमाल करके, इन अ वेरी not exaggerantly, very very minimal use of gesture and posture. वो मिनिमल यूज तक पहुंचना बहुत मुश्किल है. क्योंकि मैं आज जीवन मुक्ता जी के घर से यहां आते वक्त फैट से, अब क्या है, ऐसे बोलने से तुम्हारे ये फैट से खराब हो गया, क्योंकि उससे पहले ऐसे 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 हिला रहे थे. सो यू हैव टू एक्चुअली एलिमिनेट. दैट्स व्हाट वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे. श्रमदान में जो करते हैं हम, हाँ, कूड़ा साफ करते हैं ना, हमारे गेस्चर भी कूड़ा है, उसको साफ करके एक अच्छा सा साफ गेस्चर दिखाते हैं तो बन जाता है हमारा काम. सर बहुत अच्छी सी आपने एक्चुअली मूविंग पिक्चर जो पहले तो सिनेमा को देखते थे, तो मूविंग पिक्चर वही होता है. जो अभी समझ आया, जैसे डांस की उदाहरण देके आपने बताया, तो अभी जो भी जेस्चर करूँगा तो इट्स लाइक मूविंग पिक्चर्स ही तो हैं थिएटर में या लाइफ में. मूविंग पिक्चर्स, सो आई कैन सी इट नाउ. कैसे एक एक पिक्चर आप धीरे 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 उसको करेक्ट, मतलब एक जेस्चर सुंदरता दे सकते हो, ब्यूटीफाई कर सकते हो, कम कर सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो. हाँ. कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कनेक्ट कर सकते हो. Connecting one gesture with the next gesture, connecting one word with the next word, and making a narrative out of it is what is. Anybody else? And another thing was, Can you please? Yeah, let him complete. He wants to. two lines came, like were written very very long, that वो गति में भी बेगति है, मैं बैठा ही गतिवान हूँ. बैठे बैठे आप बहुत ज्यादा गतिवान होते हैं. दैट गॉट डीपन. स्थिरता ठहराव. थैंक यू. चुप बैठना एक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम सोचते हैं अरे यार मैं बैठता हूँ तो नाटक भी बैठ जाएगा. वो सही है, पर वो रूल नहीं है. कभी कभी तुम आराम से बैठ जाओ. हाँ, ऑडियंस भी थक गए हैं, बहुत एक्शन देख चुके हैं. ऑडियंस को भी सांस लेना है, नाटक को भी सांस लेना है. एंड देन Can you please elaborate on blocking, whether it is pertaining to only movements or our action or whatever it is? Yeah, we will take it up. It's a very important issue. Let this round of discussion be over and I'll take it up blocking. Anybody else?
Sir, I'm reminded of yesterday's work activity, where particularly the one of the plays that happened yesterday had this effect of. It felt like that activity was trying to help us see what those minute gesturings were, how they connected in the bigger scale. So it's an interesting thing that you're talking about it today. I'm being able to connect it. Yeah. You see, Rajneesh, he's a scoundrel. You know, he's making you come out. Yeah? बहुत चिल्ला रहे हो, बहुत छलांग लगा रहे हो, डेलिबरेटली वो करवा रहा है ताकि उसके बाद में तुम, अरे भैया मैं बहुत छलांग लगा रहा हूँ, बहुत चिल्ला रहा हूँ, बहुत हंस रहा हूँ, हाँ? And you start reducing it. So it's a whole process, you see, and I don't know whether you've noticed it, he is, not only he, all good trainers, you know, they will all give you broken things. For example, he gave you this thing of सब खड़े हैं ऐसे, because you had never seen that. You see, you had never seen it and you have never tried to understand what is this thing. इसका मतलब क्या है? He made you do it and then he made you ask questions कि how does it look? ऐसे खड़े हो ना, उससे वो कैसे लग रही है, ये कैसे लग रहा है, वो कैसे. So वो जो रिश्ता है, so he is provoking you to understand those रिश्ता. छोटे छोटे हिस्सों में रिश्ता का मालूम कर लो, उसके बाद में वो जोड़ना आ जाता है. It's not so impossible. As she said, that is what we call it blocking. You know, blocking का ये ले लो, help ले लो और हो जाता है. सर, से कुछ टाइम पहले एक सर से मैंने सुना था कि लेस इज़ मोर, ये इन एक्टिंग काफ़ी लगभग 2 साल पहले मैंने ऐसा सुना था, बट वो समझ नहीं आया था. अभी आपने जब बताया चीज़ें हटानी है, जो अच्छा है वो रख लेना है, कम कर लेना है, और वो काफ़ी है आपके लिए, तो वो अब समझ आया. पर उसमें शुरुआत में रजनीश जी जो आपसे करवा रहे हैं वो सही है. रिहर्सल के शुरुआत में ही तुम सोच लेते हो कि लेस इज मोर, खत्म, बिकॉज तुमने किया ही नहीं है. करो, कूड़ा भरने दो, हाँ, उसके बाद में वो कूड़ा हटा दो तो लेस इज मोर प्रिंसिपल will become beautiful. So what he is doing with you people is the pre-blocking exercises. What he is doing with you is posture making, silence making exercises. Because as actors we don't know what are our capacities. कितना मैं हंस सकता हूँ, कितना मैं छलांग लगा सकता हूँ, हमें मालूम नहीं है. वो मालूम होने के बाद मैं कह सकता हूँ यार इतना छलांग लगा सकते हो, मगर इस नाटक में इतना छलांग ठीक है. सो दिस इज द होल थिंग. दैट्स व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से, दैट आप ये दोनों को, अरे प्रसन्ना जी एक्टिंग सिखा रहे हैं और रजनीश जी एजुकेशन सिखा रहे हैं, ऐसे सोचोगे तो बेवकूफ़ बन जाओगे. हमने ये एजुकेशनल थिएटर वर्कशॉप इसीलिए बनाया है, एक्टर को एजुकेट करना है भाई, एक्टर को एजुकेट करना है, एजुकेटर को भी एजुकेट करना है, पर एक्टर को भी एजुकेट करना है. यू नो, सिर्फ वो मुंबई में करते हैं ना 20-30 लाख रुपए लेके, हाँ, 2 दिन हॉर्स राइडिंग सिखाएंगे, 3 दिन ये सिखाएंगे, 4 दिन वो सिखाएंगे, और एक्टर, नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स.
Okay, what is the time? 9:35. Okay. Okay, now we will go to the next stage, which is what Jayashree ji asked, that is blocking. You know, for an editor of a film and for the director of a play and the actors who are working in a play, the problem is motion, movement. इसी अब तक हमने सोचा है स्टैटिक इमेजेस के बारे में, स्टैटिक इमेजेस बना लो बना लो बना लो, उसको मूवमेंट में करना है, मूव करना है, और मूव करने का एक बहुत बड़े हिस्सा है एम्फेसिस का मूवमेंट करना है. समझ गए? व्हाट इज एम्फेसिस? मूवमेंट ऑफ एम्फेसिस. अहंकार का मूवमेंट. हम अहंकारी क्यों होते हैं? मैं ही बड़ा हूं ऐसे सोचकर बैठे रहूंगा तो अहंकारी हो जाऊंगा. इस क्षण में मैं बड़ा हूं और अगले क्षण में मैं उसके तरफ देख रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट हो गया. मैं तुगलक हूं, ये सादा एक सैनिक है, पर तुगलक उसको एक्शन दे दिया तो वो इंपॉर्टेंट है नाटक में, है ना? टिल द एक्शन रिमेन्स विथ even the stupidest soldier character, the soldier character becomes the most important character at that particular moment. So directors, what they do is immediately they adjust through movement कि उसको आगे बढ़ाते हैं और बाकी लोग सब उसके तरफ देखने लगते हैं. तुगलक, the great king and all those things will have to look at him and through him send our emotions. And then he looks at her and she becomes the great queen of action. You can't say, no, she's a stupid character, you know, she 2 seconds के लिए आती. No, you can't say that. So blocking is this. Blocking is the readjustment of importance according to the need of the story. स्टोरी आगे बढ़ रहा है और तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो. एक्टर्स आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि आगे बढ़ जाएंगे तो ऑडियंस में पहुंच जाएंगे, है ना? स्टेज पे हो, वहाँ ऑडियंस है, आगे बढ़ने का मतलब क्या है? पहुंच जाओगे ऑडियंस की तरफ. नहीं पहुंचना है तो वही रहकर ये नखरा करते रहते हैं, वो है ब्लॉकिंग. वहीं रहते हैं, वहीं रहकर वही लंका बना लेते हैं, वही अयोध्या बना लेते हैं, वही करबला बना लेते हैं, वहीं जेरूसलेम बना लेते हैं, वही लड़ते हैं, वही प्यार करते हैं. वो सब उसको importance, you know, move karna. That is blocking, nothing else. You know, there are many ways of doing that. Many ways of doing that. Not necessary that always important character is brought into the front and everybody is at the back. No, that is one way. You can also put him at the back, but everybody turns towards that character. In fact, we can even show our backs because हम important नहीं है, वो important है. वो audience को दिखे, हम सब ना दिखे, पर हमारा ये दिख रहा है तो चलेगा. So there are many ways in which this dynamics of importance is worked out. Every character that receives the action, dramatic action, is important. Whether that character
is a servant or whether that character is the greatest king, it doesn't matter. That character becomes important, the most important. And the director's job is to fix it that way so that it gracefully moves within the stage. Because we can't get out of the stage and reach the auditorium. We can't get out of the side wings and reach backstage. You have to remain here and do that. It is such a beautiful metaphor. पाकिस्तान इंडिया के बगल में रहना है, मैंने फिक्स नहीं किया उसको। इंडिया को पाकिस्तान के बगल में रहना है, मैंने फिक्स नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं फिक्स किया, बीजेपी ने नहीं फिक्स किया। कौन फिक्स किया है मालूम नहीं है, और कौन जिम्मेदारी है वो आप झगड़ सकते हैं, झगड़ रहे हैं हम, पर हम कोई कभी नहीं सोच रहे कि भैया ये तो रियलिटी है, ये तो स्टेज है, स्टेज से उतर नहीं सकते हो तो संभालना है। अब ये मालूम हो जाता है हमें कि संभालना है, तो हमारे बेवकूफ़ जनरल्स विल स्टार्ट डिस्कसिंग विद द बेवकूफ़ जनरल्स ऑफ द पाकिस्तान, हमारे बेवकूफ़ पॉलिटिशियंस विल स्टार्ट डिस्कसिंग विद द पॉलिटिशियंस ऑफ पाकिस्तान एंड वाइस वर्सा। दोनों में थोड़ा अकल आएगा और दोनों ने कहेगा शांत रूप से कि भैया तुमने ही शुरू किया ये काम, और वो कहेगा ठीक है मैंने शुरू किया मगर अब मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम कर रहे हो, मैंने गलती उस वक्त किया था, तुम अब कर रहे हो, हम दोनों हमारे गलती मान ले और रह जाए अगल बगल में। सो ये जो है, जो आजकल हो रहा है बाहर, वो स्टेज के अंदर नहीं होना है। स्टेज के अंदर तो हमारे हाथ में है ना। सो वी शुड, दैट इज व्हाट इज ब्लॉकिंग, दैट इज व्हाट इज डायरेक्शन। तो सर जब भी हम कोई प्ले करते हैं, अब रिहर्सल के दौरान हम अपनी ब्लॉकिंग सेट करते हैं, ऐसा होता है या फिर हम उसको चेंज भी कर सकते हैं ऐसे? नहीं, चेंज तो बहुत करते हैं, क्योंकि ब्लॉकिंग करते वक्त सी दिस इज सच अ डेलिकेट थिंग। कोई आ जाओ, तुम ही आ जाओ, वहाँ खड़े हो जाओ। कहाँ गए थी तुम? कहाँ गए थी? तो दिन भर घर में नहीं था तुम? बोलो ना, कहाँ गई थी तुम? See, now a good director, what she did the correct thing, but she said स्टोर रूम में वो दिख नहीं रहा था। The director will say तुम्हारा importance है ना, so director will say स्टोर रूम में ऐसे करो, because this is the actor at that moment. This is important at that moment. This is all is blocking. This is all is direction. मैं फिर से वही सीन करूंगा, और गलत ढंग से करूंगा। कहाँ गई थी तुम? बोलो। सी, ये भी अच्छा एक्टिंग है मगर ज्यादा है, उस वजह से गलत है। You see, you can't keep on doing things. You have to take the essential. कहाँ गई थी तुम? बोलो ना, कहाँ गई थी तुम? पूरे दिन घर में नहीं थी तुम। स्टोर रूम में सो रही थी। झूठ बोल रही है। So anyway, the point is, you know, this is the cleanliness we were talking about. Sharp cutting. Sharp cutting is very necessary. You know, and this
First the director has fixed this, and then he says, you turn and talk to her. And what I do is, कहाँ गई थी तुम? Director says, बेवकूफ, दो चीज क्यों कर रहे हो? हाँ, कहाँ गई थी तुम? उसके बाद में ये करो. क्यों? क्योंकि ये छोटा चीज डायनामाइट बन गया. कहाँ गई थी तुम? बोलो ना, कहाँ गई थी तुम? पूरे दिन नहीं थे तुम घर में. हाँ हाँ. अच्छा, अब क्या है? शी इज शोइंग हर सच ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन. ये भी हिल रहा है, बट इस तरफ. सो हम कहेंगे, because audience have to see it. These little things is what a director manages. They're very little things, very small things. And then she looks away. उससे एक अच्छा मीनिंग भी निकलेगा कि डर रही है उससे. हाँ, और दूसरा है अपने प्रिया से वो मुंह कर रही है. ऑडियंस है ना तुम्हारा प्रिया, हाँ, कर रहे हो, और उसके बाद में we'll do this. So all these are basically fixing of importance and moving of importance. Huh? It is not that only you are important. Sometimes you are important, sometimes your little finger is important. You never know. So ऐसे बारीकी से काम करते हम एक अच्छे नाटक, एक अच्छा एक्टिंग बना सकते हैं. हाँ? आप सब लोग जो बोलते रहते हैं ना अच्छे एक्टरों के बारे में, दिलीप कुमार जी, वो ये इरफान, वो बहुत बारीकी ढंग में उसको रिड्यूस करते हैं. उसका डायनामिक क्वालिटी कम नहीं करते हैं, बट दे विल रिड्यूस इट and small thing, it becomes, it has to be practiced separately, टूट कर, and then join करना. We are practicing this consciously by individual characterization, like I have my own personality. Through it, we cannot bring it. No, that is a reality. It is your characterization. It is you as an actor. But you as an actor and you as a character alone cannot produce a play. Huh? So you will reduce your ego, good ego, not bad ego, but ego, and start providing your energy to the other actors, to the other characters, and receive their energy. प्रॉब्लम क्या है? तुम देते नहीं हो तो ले भी नहीं सकते हो. मैं इस लड़की को अभी मैंने ऐसे घूर कर क्या किया? मैंने उस कैरेक्टर को तो डराया, पर उस लड़की को क्या किया? मैंने एनर्जी दे दिया, और उस एनर्जी उन्होंने क्या किया? मुझे वापस दिया और थोड़ा बढ़ाकर. बिकॉज when she did this, my energy increased. You understand? You see, I give energy to you and you add your own energy and give it to me. And I add all that energy and give it to him. But that energy need not always remain as anger. This is also important. बोलो, कहाँ गई थी तुम पूरे दिन? देखा, हाँ, कल आइसक्रीम खाने के लिए गए थे वो, और ये कह रहा है कि स्टोर रूम में सो रही थी. Now, you see, the energy that she gave me, I converted into laughter. It can do that. You can convert it into love, anything. But the energy level has increased. Energy level का मतलब रेस्टलेसनेस नहीं है. एनर्जी लेवल, एनर्जी इज एनर्जी.
It's not restlessness. Sir, can the energy decrease as well when you pass the energy? It often decreases. All bad actors decrease the energy. Always has to increase the No, energy increases, but energy increase does not mean that नाटक में 2-2 मिनट में एक नहीं, ये नहीं होने का जरूरत है. That is the foolish notion of cinema. That is the foolish notion of not even cinema but of the marketplace. कहाँ है भाई प्रॉफिट? कल तुमने 400 रुपए लाए थे, आज 300 रुपए लाए हो. Shouldn't I not throw you out? This is market. अरे यार, how can I bring, if I brought 400 rupees profit, how can I bring 600 rupees today and 800 rupees today? I mean, isn't it madness? And that is what guides most of this automated industry. But industry says any theatre, whether it's a theatre or a film. No, theatre is not so market driven. It should not be. Then you are free. This says audience were not up to that level, so we have to come down to the audience and we are so. Bullshit hai. Bullshit hai. You talk to the producer, he will tell you. He will tell you, I have invested 1000 crores and I have to get 1600 crores. Finish. You may be the biggest director. इसीलिए तो तुम सत्यजित रहे हो, इसीलिए तो तुम्हें मैंने कमीशन किया है. पर सत्यजित रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम 16,000 crores नहीं लाओगे. वो है दबाव. चलो, let's leave this. And anything else on what we were discussing today? Blocking, gesture, posture, pose, silence. Otherwise, we have. When we're directing kids or like where I work in my village, mostly non-actors. If somebody is not getting the idea, and then your own ego comes and takes over. How do we work there? And how do we work out that situation? It's very difficult. None of us, including me, are beyond this weakness. But theoretically speaking, a director is there to get the best out of that person, which means the best in that person, not the best that you think should be there in that person. तो उसको तुम देख लो, जान लो, समझ लो और तुम्हें लगेगा ये लड़की तो बहुत स्टूपिड है, पर इस लड़की में ये तो है जान. निकाल. Because you can't go to a village and say कि मुंबई में जो मैंने करता हूँ उसको ही वही ढंग से ये करे, नहीं हो सकता. They have their own greatness. A tribal has his own greatness or her own greatness. Give them an instrument. Your Zakir Hussain will be pale. Zakir Hussain is a great tabla player. But give it to a African tribal, the way they can beat it, So we should find out what is good in them. Shall we? One last question. While performing, how do you hold characters? Sometimes it drops when the scene changes, when you come again on stage, and when you try to do the same character. No, this problem should be tackled as a problem of repeat shows. You see, on the first day, what we say is rehearse properly and then do run-throughs properly
and then we say take instructions, written instructions from the director after the run through is over properly. All this मतलब हम करते नहीं हैं मगर करना चाहिए. ये सब करके तुम परफॉर्मेंस तक पहुंच गए हो और ठंडे दिमाग से तुम एंट्री लिया हो तो तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा, 99% अच्छा होगा. बट अच्छा होने के बाद भी रिपीट शोज में सडनली इट स्टार्ट्स ड्रॉपिंग. क्यों होता है ऐसे? क्योंकि आदत बन जाता है. अच्छा चीज भी आदत बन जाता है. बुद्ध जी भी उसी बात को दोहराते हैं. एक दिन अच्छा लगता है, दूसरा दिन हम थोड़ा कम, you know. So that's why Buddha refused to call himself the great guru or the great god. He said everybody can become a Buddha. And that's why in Buddhist stories, खासकर वो Zen Buddhist stories में, वो इतना इसके बारे में सोचते हैं कि बुद्ध का भी बद्धे उड़ा देते हैं. वो एक्चुअली वो बुद्ध का बद्धे नहीं उड़ा रहा है, बुद्ध के मूर्ति को तोड़ रहे हैं.